दोस्तों नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं ये हमेशा एक कंफ्यूज्ड स्टेट में रहते हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये कांग्रेस को या फिर राहुल गांधी को बोलते हैं कि ये बहुत ही कमज़ोर हैं, इन लोगों में दम नहीं है, इनकी लोकप्रियता शून्य है और नरेंद्र मोदी के मुकाबला करने के लायक नहीं है ये लोग। और दूसरी तरफ वही जब राहुल गांधी कुछ करने लगते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो ये तमाम जो भाजपाई तंत्र है वो बरसाती मेढक की तरह बाहर निकल करके टर 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 करना शुरू कर देते हैं। और यही सब कुछ हो रहा है अभी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसको लेकर के। आपको पता है कि 14 जनवरी से राहुल गांधी जो हो मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो कि 20 मार्च तक चलेगा। और ये मणिपुर से शुरू होकर के और महाराष्ट्र में जा कर के इसका समापन होगा, अंत होगा। अब आपको पता है कि पहली बार जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो किस तरह के तरीके से भाजपाइयों ने उसको रोकने का प्रयास किया था और किस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर छींटाकशी की थी, लेकिन फिर भी वो यात्रा कितनी सफल रही थी ये सबको पता है। और अब जब ये दूसरी बार, जिसको कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी कहा जाता है, हालांकि इसका जो पूरा नाम है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, तो इसको भी लेकर के अब जो है ये लोग अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए, छींटाकशी शुरू कर दिए हैं। 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो बीजेपी के नेता हैं किरण रिजिजू, इन्होंने एक ट्वीट किया है ना, और ट्वीट करके क्या कह रहे हैं सुनिएगा थोड़ा ध्यान से आप लोग। किरण रिजिजू कहते हैं कि प्लीज़ डू नॉट टेक श्री राहुल गांधी सीरियसली एंड प्लीज़ डोंट आस्क क्वेश्चंस अबाउट वट एवर यात्रा ही इज़ डूइंग। ही इज़ नॉट मैच्योर्ड, सो लेट हिम डू वट एवर ही डज फॉर फन। वी आर ऑन विकसित भारत संकल्प यात्रा टू एम्पावर कॉमन पीपल अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा का एक तरीके से उपहास किया, मजाक किया कि क्यों ये सब क्वेश्चन पूछते हो राहुल गांधी के भारत यात्रा के बारे में, वो तो मज़े मस्ती के लिए कर रहे हैं, असली यात्रा तो हम लोग निकाल रहे हैं जिसका कि नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। राहुल गांधी की यात्रा में क्या रखा है। लेकिन इनके इस ट्वीट को लेकर के और जो पूर्व गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने इनको जवाब दे दिया है, तो इसलिए इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं बोलेंगे। सत्यपाल मलिक जी क्या कह रहे हैं कि कोई मौज मस्ती के लिए हज़ारों किलोमीटर पैदल नहीं चलता है। मौज मस्ती करने वाला 8,500, ध्यान से सुनिएगा, 8,500 करोड़ के जहाज़ में उड़ता है। मोदी जी की तरफ इशारा है। मौज मस्ती करने वाला जलते मणिपुर को छोड़ करके मालदीव में घूम रहा है। ये बयान सत्यपाल मलिक ने दिया है, पूर्व गवर्नर है, और इन्होंने किरण रिजिजू को रिप्लाई किया है। और ये जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि मौज मस्ती के लिए कोई इतनी लंबी यात्रा नहीं करेगा। आपको पता है कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ये लगभग 6,200 किलोमीटर की यात्रा है, मणिपुर से लेकर के और महाराष्ट्र तक। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है मैं आपको बताता हूँ अभी कि क्यों इनकी हालत ख़राब हो जाती है जब भी राहुल गांधी कुछ करने जाते हैं। तो एक तरफ किरण रिजिजू का ये बयान है, दूसरी तरफ आपको पता है कि ये जो यात्रा है ये मणिपुर से स्टार्ट होना था। और पहले जो प्लान बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा से कि जो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, इम्फाल का एक ग्राउंड है, पैलेस ग्राउंड उसका नाम है। तो कांग्रेस का यह प्लान था कि हम लोग मणिपुर के राजधानी इम्फाल के पैलेस ग्राउंड से इस यात्रा का प्रारंभ करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे। लेकिन मणिपुर की जो डबल इंजन की सरकार है मोदी जी और वहाँ की, इन्होंने इनको पैलेस ग्राउंड से यात्रा का शुभारंभ करने का अनुमति ही नहीं दिया। और इन्होंने शर्त लगा दिया कि अगर यहाँ से आपको यात्रा शुरू करनी है पैलेस ग्राउंड से तो आपको सिर्फ 1,000 यात्रियों के साथ शुभारंभ करना पड़ेगा। सोचिए कितना हास्यास्पद है। उससे ज़्यादा तो कांग्रेस के लोग ही वहाँ पर होंगे, देश के अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे, नेता जाएंगे, तो 1,000 तो वही हो जाएंगे। तो जनता कैसे पार्टिसिपेट करेगी। कितना बड़ा इनका षड्यंत्र था भाजपाइयों का। तो कांग्रेस ने उनके इस
जो शर्त जो इनका अनुमति था उसको ठुकरा दिया, बोला कि हमको आपको जो ये शर्त है मंजूर नहीं है और हम इस यात्रा को पैलेस ग्राउंड से नहीं शुरू करेंगे, लेकिन हम इसकी दूसरे जगह से शुरू करेंगे। और उसको जो है वहाँ पर इन्होंने थौम्बल जिला है बगल में ही है मणिपुर का, तो वहाँ से इन्होंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि हम थौम्बल जिला से शुरू करेंगे। दूसरी चीज़ कि इनको इस बात की भी मिर्ची है कि मणिपुर से यात्रा क्यों शुरू कर रहे हैं राहुल गांधी। आपको पता है कि पिछले कितने महीनों से मणिपुर तनावग्रस्त है, वहाँ पर अराजकता की स्थिति है, एक तरह से सिविल वॉर गृह युद्ध जैसी स्थिति है और लोग जो हैं हिंसा पर उतारू हैं। कितनी महिलाओं को किस तरीके से वहाँ पर निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनका एक तरह रेप किया गया। और इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे देश के गृह मंत्री तमाम देशों में घूमते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, लेकिन उस मणिपुर स्टेट के अंदर रह गए। जबकि राहुल गांधी विपक्ष का नेता होकर के, कांग्रेस का नेता होकर के मणिपुर गए, वहाँ के लोगों से मिला, उनका दुख सुख समझा और उनकी स्थिति सुधारने की उनको सांत्वना दी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि बोलते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है और ये हर जहाँ भी चुनाव आता है वहाँ से अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, ये प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। इसीलिए कांग्रेस जो है वो मणिपुर से यात्रा शुरू कर रही है, क्योंकि इस यात्रा का जो उद्देश्य है, जो थीम है, वो क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसलिए इसका नाम रखा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो मणिपुर के लोग जिस तरह के सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनको एक न्याय की ज़रूरत है, जो कि केंद्र की मोदी सरकार नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए ये यात्रा वहाँ से शुरू करना था और इन्होंने ठान लिया था कि हम शुरू करेंगे मणिपुर से, चाहे तुम जो भी कर लो। तो आप सोचिए कि कितना डर है इस यात्रा को लेकर कि लोकसभा चुनाव से ऐन पहले राहुल गांधी इस तरह का यात्रा निकाल रहे हैं। और जो भारत जोड़ो यात्रा 1 था, उसमें जिस तरीके का जन समर्थन राहुल गांधी को मिला था, कहीं ना कहीं उस चीज़ का डर नरेंद्र मोदी के अंदर है, बीजेपी के अंदर है, और इसीलिए ये लोग जो है इसको रोकने का कोशिश कर रहे थे, इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसको फ्लॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आत्मविश्वास से, लवरेज और नैतिक बल से पूरी तरीके से भरे हुए दृढ़ संकल्पित राहुल गांधी खड़े हैं, जो कि इस देश के लिए, इस देश के जनता के लिए, इस देश में लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए कुछ करने के लिए एकदम तत्पर हैं, तैयार हैं। और उसका वो कहते हैं कि देश के लिए, देश के जनता के लिए एक अच्छा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कोई भी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, चाहे नरेंद्र मोदी कुछ भी कर दें मेरे साथ। राहुल गांधी के इस यात्रा को मिलने वाले जन समर्थन और उसके सफलता के पूर्वानुमान से बीजेपी अभी से ही डर चुकी है और इसीलिए इस यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही है, या फिर इसको डिफेम करने की कोशिश कर रही है, या फिर इसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की मजबूती, जिस मजबूती के साथ इंडिया अलायंस खड़ी है, इनके तमाम कोशिशों के बावजूद भी, तोड़ फोड़ की तमाम कोशिशों के बावजूद भी इंडिया अलायंस मजबूती के साथ खड़ी है। और इसीलिए 2024 के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी की परेशानी बढ़ती जा रही है। और इस बात से नरेंद्र मोदी और अमित शाह भली भांति वाकिफ़ है। ये अलग बात है कि मोदी के भक्तों को इस चीज़ की भनक नहीं है और इसीलिए उनको लगता है कि मोदी जी जो है वो 300 सीट ला देंगे तो 400 सीट ला देंगे, क्योंकि इन तक जो भक्त हैं उन तक सही सूचनाएं पहुंच ही नहीं पाती है। वो तो व्हाट्सएप पर जो चलता है और गोदी मीडिया के जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं उसी को परम सत्य और अंतिम सत्य मान करके बेचारे बैठे हुए हैं। लेकिन जो लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, उनको तो सच्चाई पता है ना, उनको तो हकीकत पता है ना। तो इसीलिए वो जो है उनके अंदर एक परेशानी है और परेशानी समय समय पर इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती है। क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर के नरेंद्र मोदी के जितने भी दाव पेच हैं वो एक एक करके फेल हो रहे हैं, फ्लॉप हो रहे हैं। और ऊपर से ये यात्रा
बहुत परेशान करने वाली है बीजेपी को। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।